क्या सरकार के केवल चेहरे नहीं बल्कि सारी सरकार ही बदल सकती है? कि आखिर मोदी जी का विकल्प होगा कौन? अमित शाह के समर्थकों को कैबिनेट के अंदर ज्यादा जगह मिल सकती है, मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं, और या फिर राजनाथ सिंह जी महामहिम हो सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। इसके साथ एक और चर्चा है कि क्या नितिन गडकरी साहब की भी छुट्टी हो सकती है। एक और बड़ी चर्चा है अमित शाह के प्रमोशन की कि क्या अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे देश के अंदर जिस बात पर चर्चा अधिक है, राजनीतिक रूप से एक चर्चा है कि मोदी कैबिनेट के अंदर किस किस प्रकार के बदलाव। अभी हाल ही में एक वेबसाइट पर मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें आ रहा था कि अमित शाह के समर्थकों को कैबिनेट के अंदर ज़्यादा जगह मिल सकती है। कहीं इससे पहले बात चलती रही है कि क्या राजनाथ सिंह मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं, और या फिर राजनाथ सिंह जी महामहिम हो सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर किया था, इस लिंक को जरूर देखिएगा। इसके साथ एक और चर्चा है कि क्या नितिन गडकरी साहब की भी छुट्टी हो सकती है। एक और बड़ी चर्चा है अमित शाह के प्रमोशन की कि क्या अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और जब 2027 की बात आती है, राष्ट्रपति चुनाव की बात आती है, राजनाथ सिंह जी का नाम आता है, तो फिर एक चर्चा और जरूर आएगी कि क्या मोदी जी का प्रमोशन भी हो सकता है। क्या सरकार के केवल चेहरे नहीं बल्कि सारी सरकार ही बदल सकती है? दरअसल हालांकि आज कह सकते हैं कि यह सवाल बेमानी है। आज कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई है नहीं, और अभी इस प्रकार की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं पड़ती कि इतना बड़ा चेंज हो। लेकिन आपको ध्यान होगा वर्ष 2025 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 पर पहुंच रहे थे, उस समय एक चर्चा चल पड़ी थी कि क्या मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है। और हमेशा कहा जाता है कि परिवर्तन जो है वो शाश्वत है, हमेशा चलता ही है। आज भले ही इस पर चर्चा कम हो, लेकिन खासकर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो और चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो, एक चर्चा तो जरूर होगी कि आखिर मोदी जी का विकल्प होगा कौन। एक वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था जिसमें हाल ही में एक सर्वे किया गया कि अगर मोदी जी खासकर 2029 के बाद तो तय है, और अगर कहीं बीच में कोई बदलाव होता है, प्रधानमंत्री मोदी जो है इससे बड़ी वाली कुर्सी की तैयारी कोई होती है, तो आखिर उनका विकल्प कौन होगा? कौन लेगा मोदी की जगह? कौन ऐसा नेता हो सकता है जो नरेंद्र मोदी की तरह करिश्माई नेतृत्व करते हुए अगली कोई 1-1.5 दशक की बात कर सके? अगर आज बात चलती है मोदी जी के विकल्प की, तो इस समय खासकर भारतीय जनता पार्टी में भी जो चर्चाएं चलती हैं, जिन नामों पर बात आती है, उनके अंदर हालांकि चेहरे तो कई हैं, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी बात आपसे मैं जरूर करूंगा। मोदी के विकल्प के तौर पर अगर कहीं बात चलती है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, वही पैमाना कुछ योगी आदित्यनाथ का भी है। देश के अंदर किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों, अगर सबसे बड़ी डिमांड किसी नेता की होती है मोदी जी के बाद, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ की होती है। किसी भी सूबे के अंदर अगर मतदाताओं को प्रभावित करने की बात आती है, तो मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ आते हैं। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें, पिछले 10 साल में जिन विधानसभा चुनावों में एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की, तो योगी का स्ट्राइक रेट जो है वो 70% क्रॉस जाता है हर जगह पर, यानी कि लोकप्रियता का पैमाना पूरा। और अगर नारे गढ़ने की बात हो या मुद्दे भुनाने की बात हो, तो उसके अंदर भी योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के साथ शुरुआत करके अपनी प्रमुख जगह बना लेते हैं। अब अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी में विकल्प की बात जब चलेगी, हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है, अपनी बात खुद कह चुके हैं, और ये भी कहा था कि वे केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब उनसे पूछा गया था कि अगली भूमिका और प्रधानमंत्री पद, तो उस पर योगी आदित्यनाथ का एक बयान जरूर चर्चा में आएगा कि है तो वो योगी ही। सबसे पहला नाम जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर जिस नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो कौन, तो सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। उसके बाद हालांकि चर्चाएं अगर सियासत की बात चलती है तो राजनीति के अंदर
जिस प्रकार जोड़ी कभी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल आडवाणी की, आज उस जोड़ी को अगर कोई पूरक करता है तो वो मोदी और शाह की जोड़ी है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चलता है तो रणनीति उसके पीछे अमित शाह की हुआ करती है। देश के सभी राज्यों में सरकारें बनानी हो या फिर जुगाड़ से सरकार लेकर के आनी हो, उस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं वो अमित शाह कहे जाते हैं। हालांकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आजकल चर्चाएं भी हैं कि कैबिनेट की रीशिफलिंग में अमित शाह को और ज़्यादा पावरफुल किया जा सकता है। यानी कि अगर मोदी जी के विकल्प के तौर पर बात चले और उसमें कहीं अमित शाह को लाना हो बतौर प्रधानमंत्री चेहरा बना करके, तो फिर पहले उनको प्रधानमंत्री पद का पद दे करके स्वीकार्यता और बढ़ा ली जाए। तो अगर दूसरे चेहरे की बात आएगी तो वो नाम आज अमित शाह का बनता है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ दिनों पहले कह चुके थे कि 2029 तक इस सब की चर्चा बेकार है, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो हमेशा निरंतर जारी रहा करती हैं, लगातार चलती हैं। अब अगर इन दो चेहरों के बाद बात कर लें कि मोदी का विकल्प कौन बन सकता है, तो उन चेहरों के अंदर फिर बात आ जाएगी कि मोदी कैबिनेट के अंदर जो और वजीर हैं, मसलन राजनाथ सिंह जी का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जो उम्र का पड़ाव जो है 3 साल बाद वो 79 क्रॉस कर जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी को लेकर के एक अवधारणा बनती दिखाई पड़ रही है कि जैसे या तो उनको राष्ट्रपति पद पर ले जाया जा सकता है और या फिर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में ले जा करके उनके परिवार की सियासत आगे बढ़े, क्योंकि खुद भी चाहते हैं राजनाथ जी। उनके बेटे नीरज को हाल ही में उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यूपी बीजेपी का। तो इस लिहाज से देखें, जिनके लिए राष्ट्रपति पद का नाम चल रहा हो और या कोई और भूमिका देखी जा रही हो, तो फिर प्रधानमंत्री के नाम पर उनकी चर्चा अभी तो बेमानी सी लगती है। अगर अगला नाम देखें तो शिवराज चौहान का भी नाम आएगा। सीनियर मंत्री हैं सरकार के अंदर वो, लेकिन शिवराज चौहान के साथ भी स्थिति यही आएगी कि उम्र के उस पड़ाव पर वो पहुंच रहे हैं कि जहां पर बाद में रिटायरमेंट का रास्ता ही हुआ करता है। नाम इसके अंदर मनोहर लाल खट्टर का भी आएगा। मनोहर लाल जी का नाम पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन था तो उस समय भी चर्चा में था कि मनोहर लाल क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन मनोहर लाल जिस कैटेगरी के नेता हैं, उस कैटेगरी के अंदर आप मान सकते हैं कि केवल समर्पण की बात ही रहती है कि जो मिलेगा उस भूमिका को निर्वहन किया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो आ सकता है कि खट्टर साहब की भी उम्र को लेकर के जरूर बात की जाएगी आगे, क्योंकि जब अगला चुनाव जब आएगा यानी कि 3 साल बाद 2029 में, तो उस समय खट्टर साहब की उम्र को लेकर के बात की जाएगी। लेकिन अगर विकल्प के तौर की बात आती है तो चर्चा तो उन पर भी जरूर हो सकती है। अब बात आ जाएगी राज्यों से आने वाले चेहरे। तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो हमने आपसे पहले भी लिया, लेकिन एक चर्चा महाराष्ट्र से भी जरूर चलेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है नितिन गडकरी का विकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाए गए हैं। बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहली टर्म में भी और अब जो दूसरी टर्म चल रही है उसके अंदर भी फडणवीस साहब अपना बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। अगर कहीं यूथ पॉलिटिक्स को आगे लाने की बात होगी तो देवेंद्र फडणवीस भी एक चेहरा हो सकते हैं। हालांकि चेहरे तो अनेक होंगे, चर्चाएं जाने किस पर जाकर के थमेंगी और कब चर्चाएं वो शुरू होंगी, क्योंकि आज तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आंतरिक मंथन तो हमेशा जारी रहता है। अगर मोदी जी के विकल्प की बात आएगी तो हमने जो आपसे नाम चर्चा में लिए, आप कितना सहमत हैं, कौन से नाम पर मोहर लग सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।